भारतीय जनता पार्टी संगठन की पहली महत्वपूर्ण और औपचारिक बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर संपन्न हुई है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पंकज चौधरी की पूरी जो नई टीम है, उपाध्यक्ष थे उसमें शामिल, महामंत्री थे, मंत्री थे, मोर्चा के अध्यक्ष थे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष थे, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के चुनाव का जो बिगुल है उसको फूंक दिया है। बहुत जल्द ही प्रदेश संगठन के साथ मिलकर के सरकार के कामकाजों को लेकर के बीजेपी के सभी लोग, संगठन के हों, सरकार के हों, वो लोगों के बीच में जाएंगे, आम जन के बीच में जाएंगे, पार्टी की जो बातें हैं वो उनको बताएंगे, जो लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है वो सबको देंगे, पीडीए का जवाब देंगे, समाजवादी पार्टी का जो नया नैरेटिव है उसका जवाब देंगे और साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर के तमाम जो सवाल चल रहे हैं उसका भी जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग। तो ये माना जा सकता है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी, संगठन, सरकार सब एक साथ मिलकर के 2027 के चुनाव में कूद पड़े हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में संगठन और सरकार समन्वय के साथ किस तरीके से बैठकें करेंगे, किस तरीके से अपने कार्यक्रम लगाएंगे और कैसे 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, आज इन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो गई है प्रदेश संगठन की पहली औपचारिक बैठक में। प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है लखनऊ में और हमारे साथ प्रकाश पाल जी मौजूद हैं जो कि ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बैठक में क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं, रोड मैप क्या तय हुआ है और 2027 की लड़ाई कैसी लड़ेगी बीजेपी? आज रोड मैप की पूरा एक नक्शा तैयार किया, अब इसमें भरना है कलर। आज तो केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद जो बैठक में जो विषय तय हुए थे उनको लेकर और 2027 का एक रोड मैप का मोटा मोटा खांचा मतलब वो खींचे गए हैं। जल्द ही उसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, पदाधिकारी नियमित बैठते रहेंगे, कुछ समय बाद उसका ब्लूप्रिंट आएगा। आज प्रारंभिक उसकी बैठक तैयारी का जो मुद्दे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। कैसे हमारी बूथ समितियां सक्रिय हों, कैसे हमारे मोर्चा सक्रिय हों, ऐसे सब को सक्रिय करके, और हम चूँकि संगठन आधारित व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और जल्दी उसका हमारा आएगा। दूसरा, हमको मुद्दे हैं हमारी सरकार की उपलब्धियां उनको लेकर जाना, और ये फर्जी नैरेटिव वाले जो 2024 में एक आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाए, इस तरह जो नैरेटिव जॉर्ज सोरोस का एजेंडा लेकर आए थे उनको भी करारा जवाब देने के लिए पूरी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में। ओबीसी मोर्चा के चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लगातार दे रही है, इस पीडीए का क्या काट है आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रह चुकी है, अखिलेश भी रहें। मैं उनसे पूछता हूं कि पहली कैबिनेट जो 2012 में अखिलेश यादव की बनी थी, पूरे समाज को आपके चैनल के माध्यम से पिछड़ों को कहता हूं, उनकी पहली 12 की कैबिनेट में कौन पिछड़ा, गैर यादव कोई पिछड़ा कैबिनेट मंत्री था क्या? एक भी नहीं था। अखिलेश यादव जी थे, उसमें उनके चाचा शिवपाल यादव थे, राम गोविंद चौधरी थे, अंबिका चौधरी थे, पारसनाथ यादव थे। इसके अलावा कोई कैबिनेट में नहीं था, सबको राज्य मंत्री और ये दिया था। ये अखिलेश यादव की पहली कैबिनेट में गई। आज से अचानक से प्रेम जग पड़ा है पिछड़ों पर। 12 में पहली कैबिनेट मेरे कहने के बाद आप सर्च करके और उनको दावे के साथ पूछिए कि 12 में तुम्हारे एजेंडे में नहीं थे। ये जब सत्ता में रहते हैं तब दूसरा एजेंडा होता है, बाहर होते हैं तब दूसरा होता है। 4 बार सरकार में रहें, क्या कैसे सफ़ेदा लगा कर पिछड़ों के हक लूटें, सामान्य वर्ग के हक लूटें, अनुसूचित के लूटें। चाचा भतीजा की कंपनी निकल पड़ती थी वसूली के लिए। मैं अभी पूरा एक चार्जशीट तैयार कर रहा हूँ, जिलों में कैंप लगाऊंगा सपा सरकार में, जिनसे पैसा लिया गया था, ना पैसा मिला ना नौकरी मिली, सब आपके सामने चार्जशीट लाऊंगा कि कैसा कैसे पिछड़े वर्ग किया है। और ये पीडीए लेकर आए हैं, इसका भी बता रहा हूं कि जब किसी कंपनी का नाम बदनाम हो जाता है तो नाम बदल कर आते हैं। चालाक लोग, धूर्त लोग यही करते हैं और यही समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो अपनी 4 बार की सरकारों, कोई अपनी 4 बार जिसकी सरकार है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, पीडीए क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब है कि सपा ब्रांड बहुत बदनाम है और ये मुन्नी से ज़्यादा बदनाम समाजवादी पार्टी है। आखिरी सवाल लेता हूँ, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही सनातन है, एक नया नारा है। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का साथ नहीं जाते हैं। साम्यवाद में धर्म को अफीम कहा गया है, आप जानते हैं। अगर उनके दार्शनिकों के पढ़े होंगे, अखिलेश को समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मालूम है। अगर वो समाजवादी होते तो परिवारवादी नहीं होते, परिवारवादी का उसमें कोई स्थान नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं होते। तो ये नकली कर रहे हैं, चूँकि अब पूरा देश एकजुट हो चुका है। जो रोज़ा अफ्तारी में जाते थे जाली टोपीदार लगाकर, अब वो भगवा डाल सकते हैं, अब वो भंडारे में दोना पत्तल बटोरते नजर आएंगे। तो ये कालनेमियों को जनता खूब पहचानती है।
ये अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रकाश पाल जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2027 का जो ब्लूप्रिंट है वो खाका तैयार हो गया है। जल्द ही उस खाकों में रंग भरे जाएंगे और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसको पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अभिजात मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। महामंत्री जी, क्या बातचीत हुई है, जरा बताइए। संगठन के साथ साथ पीडीए का जवाब कैसे देगी बीजेपी इस बार? देखिए, पीडीए का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जवाब जनता देगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक मूल नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ का मतलब है कि हर जाति, हर पंथ, हर वर्ग और हर जेंडर, सब लोग इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं। तो पहले उनको अवसर ही नहीं मिलता था, अब भारतीय जनता पार्टी ने अवसर देना शुरू कर दिया कि कोई भी जात का हो उसको स्वागत है, उसको नेतृत्व हम देंगे, उसको टिकट हम देंगे, उसको आगे बढ़ाने का हम करेंगे। युवा हो, महिला हो, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सबको भाजपा टिकट देती है। वो नेतृत्व करते हैं और अपना योगदान देते हैं और हर जाति वर्ग का मतदाता भाजपा को अपना मतदान देता है और मजबूत बनाता है। और इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे काम थे जो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो सारे काम भी होना शुरू हुए, चाहे धारा 370 का हो, चाहे राम जन्मभूमि का हो। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सपा के नए पोस्टर्स लग रहे हैं, वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ही जो है वो सनातन की पार्टी है। देखिए, उनको सनातन का कोई आता है ना पता है, खाली डायलॉग चिपका देने से कुछ नहीं होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो संगठन परिवार है उसका बहुत एक ज़माने जब हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, उससे पहले भी एक नारा चलता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियां बनाई कि जो इस देश का बहुसंख्यक समाज था, जिसको उपेक्षित किया जाता था, जिसको बंधुआ मजदूर मान करके रखा गया था, जिसके न मंदिर में कोई नेता जाने को रहता था कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, आज ये सौभाग्य की बात हो रही है कि जो तुष्टीकरण करने वाले लोग थे आज वो भी मंदिरों में मत्था टेकते हैं, वो भी जाके कुंभ में स्नान करते हैं, वो भी जाकर के जितने भी देवी देवताओं के यहाँ वहाँ पर जाके नतमस्तक होते हैं। अब खाली मजार नहीं, अब सब जगह पर जाना शुरू किया है। और यही मंत्र जो है नरेंद्र भाई मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका योगदान इस देश की उन्नति में होना चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए सबका साथ भी चाहिए, तभी सभी का विकास होगा। तो वही काम जो है मजबूरन इनको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कितने दिन आप जो है तुष्टीकरण की राजनीति करो, किस्तन विभाजन की राजनीति करो, कितने दिन तक आप अपने परिवार के लोगों को टिकट दोगे, अपने ही परिवार के लोगों को मंत्री बनाओगे? परिवारवाद से निकलो भाई, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, वो ये राज परिवारों की राजशाही की व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के लिए समर्पित रहेगा, सबके लिए अच्छा सोचेगा, वही इस देश पर, प्रदेश पे उसको काम करने का अवसर जनता देगी। देखिए, आज ये जो सब हम लोग का महीने में एक बैठक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश पदाधिकारियों के साथ हम सब बैठेंगे। उसमें बैठ करके मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पे फोकस किया गया है कि कल 12 तारीख को वृक्षारोपण होना है। एक पेड़ माँ के नाम से जो प्रधानमंत्री की अपील है वो उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से कैसे उसको सब जगह पहुँचे, सभी बूथों में वृक्षारोपण हो, उसमें विशेष चर्चा हुई। दूसरा, जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशित हुआ, उस वोटर लिस्ट को लेकर के घर घर जा करके जिसका भी नाम छूटा है उसको, उस नाम को बढ़वाने का प्रयास किया जाए। और तीसरा जो हमारा था कि बूथ कमेटी को कैसे और सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के चर्चा हुई है। और साथ ही साथ हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं जो घर बैठे हैं, उनके पास कोई दायित्व नहीं है, उन कार्यकर्ताओं को भी सूची बनाकर उनको भी एक्टिव करने का आज का विशेष फोकस रहा है। जिला पंचायतों को प्रशासन बना दिया गया है, अब वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अब वो पूरी निभा पाएंगे। चुनाव से पहले तमाम जो देखिए, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का विषय था और सरकार उस पर निर्णय लिए 6 महीने के लिए बना, जैसे काम कर रहे थे करते रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये एक मासिक बैठक थी। जब लगी है किस प्रकार से संगठन को और सुदृढ़ बनाया जा सके, जनता के बीच में हम अपने कार्यों को और किस तरह से सुचारू रूप से लेकर जा सकें, इस संदर्भ में चर्चा हुई है। और हम सभी जो हमारी संगठन की इकाई है, बूथ को संचालित करके 2027 की तैयारियों में हम सभी जुट जाएं, ऐसा संकल्प हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको आज दिलाने का काम इस बैठक में किया है। पीडीए का जवाब कैसे देंगे सर? हम अपनी बैठक अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब अपने कार्यों को, काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे
तो सतह जानेगी जनता की उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कोई पर लगा रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, वह पीडीए का नाम लेकर आज अपनी पार्टी का नाम लेने से कतराते हैं, क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक के उनके कार्यकाल की जनता को याद आ जाती है। पीडीए अगर आपको देखना हो तो उसकी सबसे बड़ी वानगी आपको भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान संगठन है उसमें देखने को मिलेगा। 27 पदाधिकारी आपके पिछड़े हैं, 11 दलित हैं और 13 महिलाएं हैं। निश्चित रूप से कास्ट, क्रीड, जेंडर से ऊपर उठकर सर्व समाज को लेकर चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। सर, आखिरी सवाल ये है कि समाजवादी ही सनातन है, इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं, शंकराचार्य के पैरों में बैठने जा रहे हैं। कम से कम जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया वह तो इस तरह के पोस्टर न लगाए। भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनाव में जाने वाली है, तो चुनाव में कैसे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, क्या कार्य योजना रहेगी, किस तरह हमें बूथ की रचना करनी है, सब उस पर चर्चा हुई है। और संगठनात्मक बैठक थी विशुद्ध रूप से, तो संगठन को और मजबूती के साथ कैसे नीचे तक ले जाएं इस पर चर्चा हुई। अजय जी, विपक्ष का जो नैरेटिव है पीडीए का ख्याल सिर्फ वो रखते हैं, बाकी कोई नहीं, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक यादव परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक परिवार के लिए पीडीए थोड़ा ना होता है, असली पीडीए तो हमारे यहाँ पर है। तो वो झूठा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं और जल्दी बेनकाब होंगे। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही असली सनातन है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी हत्यारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी निर्दोष राम भक्तों को जेल में ठूंसने वाली पार्टी है। मैं अखिलेश यादव जी को ध्यान दिलवाना चाहता हूँ।